नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पाठ नंबर 20वां आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमें भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार भूकंप आता है, भूकंप की परिभाषा और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी इसके अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में क्या न करें उसके अंदर देखा था कि शोर शराबा ना करें, भूकंप झटके के बाद गिरने वाली चीज़ों को रोकने का प्रयास न करें, नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग ना करें, घर पर लकड़ी या लोहे की बनी अलमारी या तिजोरी के पास में खड़े ना रहें, अगर रसोई घर के अंदर गैस लीकेज हो रहा है तो उस समय दिया सलाई लाइटर या बिजली के उपकरणों का उपयोग या चालू करने का प्रयास न करें। उसके अलावा आग लगने की स्थिति के सिवा डॉक्टरी सहायता के लिए फ़ोन न करें, क्योंकि इस समय फ़ोन करने से जो बचाव पक्ष है उनको राहत कार्य के अंदर क्या हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं। इतना हमने अगले वीडियो के अंदर देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सुनामी के बारे में जानकारी। तो सुनामी की परिभाषा 8वीं कक्षा के अंदर भी तुम लोगों ने देखी थी कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली विनाशक लहरों को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्र में उत्पन्न होने वाली विनाशक लहरों को सुनामी कहते हैं। ये सुनामी की परिभाषा हो गई। ठीक है, समुद्र में उत्पन्न होने वाले अत्यंत शक्तिशाली विनाशक लहरों को सुनामी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सागर या महासागर के तल में 7 रिएक्टर स्केल या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों अथवा समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट या बड़े पैमाने पर सागरीय भूस्खलन से होती है। किसके कारण उत्पत्ति होती है? अगर समुद्र के तल के अंदर, समुद्र की जो नीचे की सपाटी, वहाँ पर 7 रिएक्टर स्केल से अधिक तीव्रता का अगर भूकंप हो तो ये विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। अथवा तो समुद्री तट के जो समुद्र का जो तट है वहाँ पर उसके गर्भ में से ज्वालामुखी विस्फोट हो बड़े पैमाने पर, तो उसके अंदर भी जो विनाशक लहरें उत्पन्न होती हैं। या फिर सागरीय भूसंचलन हो, तो सागरीय भूसंचलन यानी कि जो समुद्र की जो सतह है, नीचे की सतह, अगर वो खिसकनी शुरू हो जाए या एक दूसरे से टकरानी शुरू हो तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहते हैं, सागरीय भूसंचलन कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो विनाशक लहरें उत्पन्न करता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का, जिससे इसका अर्थ होता है विनाशक लहरें। सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का शब्द है और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? विनाशक लहरें। अधिकतर सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल के भूकंपों के कारण ही होती है। इस कारण इसे भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा नाम, अधिकतर किसके कारण उत्पत्ति होती है? समुद्र में तल के अंदर जो भूकंप होता है उसके कारण ही अधिकतर ये लहरें उत्पन्न होती है, इसलिए इसको भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है। ये लहरें अपने उत्पत्ति स्थल से वलय के रूप में तीव्र गति से फैलती हैं, और ये लहरें अपने उत्पत्ति स्थल से वलय के रूप में तीव्र गति से फैलती है। वलय यानी कि गोल राउंड आकार के तौर पर तीव्र गति से फैलती है। गहरे समुद्र में तो कम ऊंचाई के कारण दिखलाई नहीं पड़ती देती, पर समुद्री किनारे के पास और छिछले समुद्र में से गुजरते समय ये विनाशक स्वरूप धारण करती हैं। जो समुद्र गहरा हो वहाँ पर तो इसी लहरों को देखने में पता नहीं चलेगा कि कोई इतनी बड़ी लहर होगी, लेकिन अगर छिछला समुद्र हो और समुद्र किनारे के पास के विस्तारों के अंदर ये लहरें अपना विनाशक रूप दिखाती है और इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और उसके साथ इनकी ऊंचाई 12 मंजिल, 13 मंजिल, 17 मंजिल की अगर कोई इमारत हो तो उसको भी ये विनाशक लहरें एक पल में नीचे फेंक सकती है। इस कारण ही किनारे के इलाकों में पानी की एक ऊंची दीवार सी बनकर आगे बढ़ती हुई ये लहरें भयंकर तबाही मचाती हैं। और किनारे के स्थलों के अंदर से एक ऊंची दीवार की तरह लहर आगे बढ़ती है, जैसे कि पानी की दीवार बनाई गई हो, और ये भयंकर तबाही मचाती हैं। 26 दिसंबर 2014 को हिंद महासागर में आई महाविनाशकारी सुनामी ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का भोग लिया था।
2004 के अंदर 26 दिसंबर के अंदर जो सुनामी आई थी उसने थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित पूर्वी एशिया के सभी देशों को अपनी शिकंजे में लिया था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। आधुनिक उपकरणों की मदद से सुनामी की पूर्व सूचना तथा उसके आने के निश्चित समय की सही अनुभव लगाया जा सकता है। इसलिए भविष्य में इस संदर्भ में और अधिक सावधानी बरतते हुए जनहानि को रोका जा सकेगा। आधुनिक उपकरणों की मदद से अब सुनामी की पूर्व भविष्यवाणी हो सकती है कि सुनामी कब आएगी, कौन से समुद्र में इसका अनुभव होगा और कितनी विनाशक होगी, ताकि लोगों के बचाव कार्य हो सके। क्या करना चाहिए? सुनामी की सूचना मिलते ही समुद्र तट से सुरक्षित दूरी पर चले जाना चाहिए। सुनामी की सूचना मिले तुरंत ही समुद्र तट से दूर के विस्तारों के अंदर चले जाना चाहिए। रेडियो अपने साथ रखना चाहिए तथा प्रशासन तंत्र की सूचनाओं के अनुसार कार्य करने चाहिए। अपने साथ रेडियो रखना चाहिए और प्रशासन तंत्र द्वारा जो सूचना दी जा रही है उस सूचना का नियमित रूप से पालन करना चाहिए या उसके अनुसार ही हमें कार्य करने चाहिए। नई बस्तियों तथा इमारतों के निर्माण के समय सुनामी के पहलू को भी ध्यान में लेना चाहिए। अगर नई बस्तियां बना रहे हो तो उसको समुद्र तट से बहुत दूर बनाना चाहिए, और दूर बनाते हो फिर भी अगर भय हो तो उसको ऊंचाइयों पर बनाना चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि सुनामी की लहरें उनको छू ना सके। तो ऐसे सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही नई बस्तियों का निर्माण कार्य करवाना चाहिए। तो ये हो गई सुनामी के बारे में जानकारी कि सुनामी किस प्रकार से उत्पन्न होती है और कहाँ तक अपना असर दिखाती है, और सुनामी के दौरान क्या करना चाहिए उतना देखा, बराबर है। अब इसके अगले वीडियो के अंदर क्या नहीं करना चाहिए वो और अनावृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आएगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।